नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तरामचरितम का तृतीय अंक, जिसमें हम लोगों ने नेपथ्य से आवाज आती है पढ़ा था। सीता ते ब्याह शोकर कृतई शल्य की पल्लवाग्री अग्रे रुलाह करी कलभ को यह पुरावर्धितो भ्यो। फिर सीता जी कहती किम तस्य पुनः नेपथ्य से आवाज आती है परदेशे वध्वा सार्धम पयस विरहन सोयमन्य दर्पात उद्दामेन दुरतपतिना सन्निपत्याभियुक्ता। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि नेपथ्य से आवाज आती है कि वह गजसावक अपनी पत्नी हाथिनी के साथ चल में विहार कर रहा था कि दूसरे मत वाले हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक आकर के उसके समीप में ही क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया। यहाँ तक उन्होंने पढ़ा था। अब उसके बाद ही सीता जी कहती है, कौन कहता है? सीता जी जो है सा भ्रमम कतिचित पदानि गत्वा, भ्रम के साथ कुछ आगे चल करके, कुछ पैर आगे चल करके। तो सभ्रमम ससंभ्रमम अर्थात भ्रम के साथ जब उन्होंने ऐसा सुना तो सीता देवी ने ही उस गजसावक को पाला था। तो स्वाभाविक है कि उस गजसावक के प्रति सीता जी का पुत्रवत स्नेह था। इस कारण से ही ससंभ्रमम अर्थात भ्रम के साथ कतचित पदानि गत्वा, कुछ दूर जा करके, कुछ आगे चल करके, आर्यपुत्र अरे आर्यपुत्र परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, अर्थात बचा लीजिए मेरे उस पुत्र को। तो यदि पूछ लेगा प्रश्न कि आर्यपद से किसका बोध होता है, तो आर्यपद से यहाँ पर भगवान श्री राम का बोध हो रहा है। तो ये कहीं हे आर्यपुत्र परित्रायस्व रक्षा कीजिए या बचा लीजिए मम तम पुत्रकम, मेरे उस पुत्र को बचा लीजिए। तो परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। किससे कह रही हैं? राम से कह रही हैं। तो सीता जी को सुनाई देती है नेपथ्य से आवाज की जो है उस जिस आपने हाथी के बच्चे को पाला था, वह हाथी का बच्चा अपने हथनी के साथ खेल रहा था। तभी एक दुष्ट शावक ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तभी सीता जी जब सुनती है ये बात, तो भैया ससंभ्रम अत्यंत भ्रम के साथ कतिचित पदानि गत्वा, कुछ पैर आगे चल करके, आर्यपुत्र परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, मेरे उस पुत्र को बचा लीजिए। विचिंत्य ऐसा सोच करके, विचिंत्य मन में सोच, ऐसा कहती भी है कि बचा लीजिए मेरे उस पुत्र को। विचिंत्य ऐसा सोच करके, हाधिक हाय धिक्कार है। क्या कहा? हाय धिक्कार है। तान्येव चिरपरिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन, तान्येव चिरपरिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन। तो कहा हाय धिक्कार है, हाधिक हाय धिक्कार है। पंचवटी दर्शनेन, किसके दर्शन से भैया? पंचवटी के दर्शन से, तान्येव दर्शन से ही, वे ही पंचवटी के दर्शन से ही, वे राजा रामचंद्र ही चिरपरिचितानि अक्षराणि अर्थात चिर परिचित अक्षर मुझ अभाग्नि के, चिर परिचित अक्षर माम मंदभाग्नि मुझ अभाग्नि के, माम मंदभाग्नि मुझ अभाग्नि के का अनुबंधनती अर्थात मुंह से निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया? मुझ अभाग्नि से ही ये शब्द निकल रहे हैं कि हाय रे बचा लीजिए। तो तान्येव चिर परिचितानि अक्षराणि अर्थात उन चिरपरिचित अक्षरों से माँ मंदभाग्नि अनुबंधनती अर्थात मुझ मंदभाग्नि के मुख से ही यह शब्द निकल रहे हैं। हा आर्यपुत्र ऐसा कहती है, हे आर्यपुत्र, हा आर्यपुत्र इति मूर्छति, ऐसा कह करके सीता जी मूर्छित हो जाती है। क्या हो जाती है? मूर्छित हो जाती है। तो कहानी यही थी गुरुजी कि आवाज आती है नेपथ्य से कि जिस सीता देवी ने उस करिसावक को पाला था, उसी करिसावक के ऊपर आज एगो मतवाला हाथी ने आक्रमण कर दिया है। तो उसके आक्रमण को जैसे सीता जी सुनती हैं तो ससंभ्रमम कतिचित पदानि गत्वा, वह भ्रम के साथ, अत्यंत आश्चर्य के साथ कुछ पैर आगे चल करके
आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, परित्राय सो ममतम पुत्रकम। हे आर्यपुत्र, मेरे उस पुत्र की रक्षा करिए, रक्षा करिए। मैं चिंत्य, ऐसा कही। उसके बाद मन में सोच करके हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है पंचवटी दर्शनेन, अर्थात पंचवटी दर्शन से ही तान्य एव चिर परिचितानि अक्षराणि, उन चिर परिचित अक्षरों वाली माम मंदभागिनी, अर्थात मुझ मंदभागिनी के मुख से अनुबदनती, ये जो शब्द निकल रहे हैं इनके लिए क्या धिक्कार है, धिक्कार है। हा आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, कहती है हा आर्यपुत्र, ऐसा कह करके इति मूर्छति, क्या हो जाती है सीता जी? मूर्छित हो जाती है। ठीक है ना। हा आर्यपुत्र कहकर कौन मूर्छित हो जाती है? तो सीता जी मूर्छित हो जाती है। अब प्रवेश करके, प्रवेश होकर के, किसका प्रवेश हुआ? तमसा समाश्वसी ही। अब तमसा सीता को कहती हैं कि हे पुत्री, धैर्य रखो। समाश्वसी ही, धैर्य रखो। अब फिर नेपथ्य से आवाज आती है, विमान राज अत्रैव स्थियताम, अरे विमान राज यहीं रुक जाओ। तब तक फिर से पर्दे से आवाज आती है, विमान राज अत्रैव स्थियताम। अब सीता जी समाश्वस्य, क्या करके? समाश्वस्य ससाध्व सोल्लासम, क्या कहा? समाश्वस्य ससाध्व सोल्लासम, अर्थात होश में आकर, समासस्व होश में आकर के, ससाध्व सोल्लासम, अर्थात भय और उल्लास के साथ सीता जी होश में आ जाती हैं। और होश में आने के बाद उनके अंदर भय भी भरी होती है और आनंद भी होता है। तो गुरु जी कहा कि होश में आकर के ही भय एवं आनंद के साथ अहो अरे जल भर भरित मेघ मंथरः तनित गंभीर मांसलः। अहो, जल के भार से पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के समान। किसके समान भैया? जल से भरे हुए, अरे जल भर भरित, अर्थात जल से भरे हुए मेघ के, मंथर मतलब गंभीर, मंथर मतलब मेघ के मंद गर्जन, कैसे गर्जन से? मंद गर्जन के समान। मेघ, जल से भरे हुए मेघ के मंद गर्जन के समान। ठीक है ना। और क्या कहा? अति गंभीर, अत्यंत गंभीर। क्या कहा? अत्यंत गंभीर और पुष्ट। गंभीर मांसलाह, यह वाणी का जो घोष है। गंभीर मांसलाह, यह जो वाणी का घोष है, उद्घोष है। यही कहा। कुतो, क्या कहा? यह जो वाणी का घोष है, किसके भरे हुए? तो भैया यह जो कुतोन्वेष, यही कहा। अहो, अरे सीता जी कह रही हैं समाश्वस्य मतलब हुआ गुरु जी होश में आकर के, पीछे मूर्छित हो गई थी। ससाध्व सौल्लासम, अर्थात भय और आनंद के साथ। अहो, अरे जल भर भरित, जल से भरे हुए मेघ के, क्या भैया? जल से भरे हुए मेघ के मंद गर्जन से स्तनित गंभीर, मंद गर्जन के समान गंभीर, गंभीर मतलब गंभीर और पुष्ट यह वाणी कहाँ से आ रही है? गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कुतोन्वेषः कहाँ से आ रही है? ये क्या ना, भारतीय निर्घोषो कुतोन्वेषः, यह वाणी का घोष कहाँ से आ रही है? कहाँ से? भारतीय निर्घोषो, या वाणी का घोष कहाँ से? भ्रियमाण कर्ण विवराम आकर के, भ्रियमाण कर्ण विवराम आकर के मेरे कानों के छिद्रों को, कर्ण विवराम मेरे कानों के छिद्रों को क्या करता हुआ गुरुजी? भरता हुआ। भ्रियमाणः, भरता हुआ। कैसा? कर्ण विवराम भ्रियमाणः, अर्थात कर्ण छिद्रों को भरता हुआ भारतीय निर्घोषा वाणी का जो घोष है। ममापि, मुझ मंदभागिनी को भी, मुझ अभागिनी को भी, या मुध मंदभागिनी को भी क्या करते? झटिति उत्सुकयति, शीघ्र ही उत्कंठित कर रहा है। क्या कर रहा है? शीघ्र ही उत्कंठित कर रहा है। तो सीता जी जब सुनती हैं भाई साहब कि नेपथ्य से आवाज आती है कि विमान राज अत्रैव स्थिताम, अरे विमान राज यहीं पर रुक जाइए, तब सीता जी कहते समाश्वस्य, होश में आकर के, ससाध्व सोल्लासम, अर्थात बड़े ही उत्साह और
करुणा के साथ। अहो अरे जल भर भरित मेघ मंथरस तनित गंभीर मानसरा, अर्थात जल से भरे हुए पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के समान, जल से भरे हुए भार के कारण पूर्ण रूप से मेघ के मंद गर्जन के समान ही गंभीर, क्या हुआ, गंभीर और अत्यंत पुष्ट यह वाणी का निर्घोष को तो भारतीय निर्घोष अन्वेष, कहाँ से यह वाणी का निर्घोष आ रहा है, कहाँ से यह वाणी का घोष आ रहा है, और क्या कर रहा है कि भ्रियमाण कर्ण विराम, कहाँ से आता हुआ, मेरे कानों के छिद्रों को भरता हुआ, मेरे कानों के छिद्रों को भरता हुआ भ्रियमाण, मेरे कानों के छिद्रों को भरता हुआ। कह रहे हैं कि जो वाणी का घोष आ रहा है ये मेरे कानों के छिद्रों को भर रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ममापि, और मुझ मंद अभागनी को भी, मुझ अभागन को भी क्या कर रहा है गुरुजी, झटित उत्सुकयति, अर्थात तुरंत ही उत्सुकता प्रदान कर रहा है। ऐसा कौन कहती है, सीता कहती है, तब तमसा कहती है। सस्मितास्त्रम, अब कौन आया, सीता, तमसा, मुस्कुराहट और अश्रुओं के साथ, मुस्कुराहट और स्मिता का, सस्मिता आश्रम मतलब मुस्कुराती भी है, आंसू भी गिरा रही है, तो मुस्कुराहट और अश्रु पात के सहित बोलती है। क्या बोलती है, आई वत्से, अरे पुत्री, अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्येऽपि त्वमीदृशी, स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता, अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्येऽपि त्वमीदृशी, स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। तमसा कहती है मुस्कुराहट और अश्रुपात के साथ, अरे पुत्री, अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्येऽपि त्वमीदृशी, स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोत्कण्ठितं स्थिता। तो क्या कहा गुरुजी, स्तनयित नोह, क्या कहा, स्तनयित नोह, क्या कहा गुरुजी, स्तनयित नोह, मेघ की अपरिस्फुट निक्वाणो, अपरिस्फुट मतलब जो एकदम स्पष्ट ना हो, क्या हो, जो एकदम स्पष्ट ना हो। तो ये कहा कि स्तनयित नोह, मनोह मतलब मेघ की, किसकी गुरुजी, मेघ की अपरिस्फुट निक्वाणे, क्या कहा, अपरिस्फुट निक्वाणे, अर्थात अस्पष्ट ध्वनि पर, अस्पष्ट ध्वनि मतलब ना स्पष्ट इति अस्पष्ट, ये ना हुआ, ना स्पष्ट इति अस्पष्ट बन जाएगा। तो स्तनयित नोह का मतलब होता है बादल के, मेघों के, या बादल के, किसके भैया, बादल के, सीधे सीधे कहेंगे कि अपरिस्फुट निक्वाणे, अर्थात अस्पष्ट ध्वनि पर, अस्पष्ट किस पे भैया, अस्पष्ट ध्वनि पर, मयूरी इव, क्या है, मोर के समान, किसके समान भैया, मोरनी के तुल्य, मोरनी के तुल्य या मोरनी के समान, त्वम, त्वम मतलब तुम, कुतस्त्ये, त्वम तुम, कुतस्त्ये कहाँ से आए हुए, कहाँ से आए हुए, किसके गुरुजी, कहाँ से आए हुए, अस्पष्ट शब्द को सुन करके, क्या कहा, अपरिस्फुटनिक्वाणे, अस्पष्ट शब्दों को सुन करके, ईदृशी, इस प्रकार की, इस प्रकार की गुरुजी, इस प्रकार, चकितोत्कंठितम, आश्चर्य से युक्त, किसे भैया, आश्चर्य से युक्त होकर के, या आश्चर्य से युक्त होकर उत्कंठापूर्वक, अक्षर से युक्त होकर के उत्कंठापूर्वक स्थित हो गई हो। तो कहती है कि हे सीते, आप मयूरी के समान एकदम आश्चर्य से युक्त होकर के उत्कंठिता पूर्वक क्यों खड़ी हो गई हो।
स्तनयित्नोः मेघ की अपस्फुट निक्वाणे अस्पष्ट ध्वनि पर मयो क्या कहा, मेघ की बादल की अस्पष्ट ध्वनि पर मयूरी व मोरनी के समान तुम कुतस्त्येपि कहाँ से आए हुए। अपर स्फुट निकालो, अस्पष्ट शब्द को सुन करके क्या कहा, अर्थात मेघ के अस्पष्ट ध्वनि को मोरनी के समान तुम कुतस्त्येपि कहाँ से आ रही है। अपर स्फुट निकाड़े सुन करके, शब्द को सुन करके, ठीक है ना, शब्द को सुन करके, ईदृशी इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार के शब्द को सुन करके, ठीक है ना, स्पष्ट ध्वनि को, स्पष्ट शब्दों को सुन करके, इस प्रकार के, ईदृशी इस प्रकार क्या कहा, चकिता आश्चर्य युक्त उत्कंठितम स्थिता, उत्कंठित होकर के हो गई हो। इतना उत्कंठित और आश्चर्यचकित क्यों हो गई हो, तो पूछ लेगा कि मयूरी व चकितोत्कंठितम का स्थिता, तो मयूरी व चकितोत्कंठितम सीता स्थिता, तो मयूरी व चकितोत्कंठितम स्थिता, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो भैया इस पंक्ति की वक्ता है तमसा। तमसा सीता को कहती है सास्मितास्त्रम, अर्थात मुस्कुराहट और अश्रुपात के साथ, मुस्कुराहट और अश्रु गिराते हुए कहती है, कौन कहती है, तमसा सीता से कि अयवत से, अरे पुत्री, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्येपि त्वमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरेव चकितोत्कंठितम कंठितम स्थिता, तो इत स्तनयित्नोः बादल के, क्या कहा, बादल के अस्फुट निक्वाणे, अर्थात पूर्ण रूप से ना सुनाई देने वाले ध्वनि पर, या अच्छी प्रकार से ना सुनाई देने वाली ध्वनि पर, मयूर मोरनी के समान तुम कुतस्त्येपि कहाँ से आए हुए, क्या हुआ, कहाँ से आए हुए, अपरिस्फुट निक्वाणे, अर्थात अस्पष्ट शब्द को सुन करके, ईदृशी इस प्रकार, चकितोत्कंठितम, चकित और आश्चर्ययुक्त होकर, चकित और आश्चर्ययुक्त होकर के खड़ी हो गई हो, स्थित हो गई हो। तो इस श्लोक की वक्ता कौन है गुरुजी, तो बताएंगे तमसा है। किनके लिए बोल रही है, तो सीता के लिए बोल रही। तमसा किनके लिए बोल रही है भैया, तो सीता के लिए बोल रहे। सीता कहती हैं दृष्टवा, देख करके, दृष्टया कथम प्रभात चंद्रमंडला पांडु परीक्षाम दुर्बलेन आकारेण निज सौम्य गंभीरा अनुभव मात्र प्रत्यभिज्ञेय एव आर्यपुत्र भवति। यह वही आर्यपुत्र हैं। ये कौन है, यह वही आर्यपुत्र हैं। अब सीता जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, सीता जी कह रही, थोड़ा सा हम लोग डांक गए हैं लगता है क्या। अब सीता जी कह रही, तो यहाँ सीता जी नहीं है, ये जो श्लोक है इसके बाद आता है सीता भगवत किम भणसी अपरस्फुटेति स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद है गुरुजी कि ओहो, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ किए, देखते हैं आगे शायद दिया हो। अच्छा, तो आज हम लोग यहीं तक लेंगे, इसी श्लोक तक लेंगे, क्योंकि आगे जो है ना थोड़ा सा एक पेज बढ़ गया है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। देखिए, तमसा कहती हैं कि तमसा सास्मितास्त्रम, अर्थात मुस्कुराहट और अश्रुपात के साथ, आईवत से, अरे पुत्री, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्येपि त्वमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरी व चकितोत्कंठितम स्थिता, अर्थात सीधे कहा कि बादल की, क्या भैया, बादल की अपरिस्फुट निक्वाड़ा, अर्थात अस्पष्ट ध्वनि पर, बादल की अस्पष्ट ध्वनि पर मयूरी व मयूरी के समान तुम कुतस्त्येपि कहाँ से, क्या कहा, कुतस्त्येपि कहाँ से, क्या कहा, कुतस्त्येपि कहाँ से, ठीक। और उसके बाद कहता क्या है गुरुजी कि सीधे यही कहा कि मेघ की स्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहाँ से आए हुए। हे देवी सीता, तुम
कहाँ से आए हुए, अपस्फुटनिक वाणी फिर ले लेते हैं, शब्द को सुन करके, शब्द को सुन करके, ईदृश इस प्रकार से आश्चर्य युक्त, चकितोत्कंठितम, आश्चर्य युक्त होकर के और उत्कंठित हो रही हो, ऐसा देवी जो है तमसा जी सीता के लिए कह रहे हैं। उसके आगे आता है सीता। सीता कहती हैं, अरे भगवती, अरे भगवती किम भड़सी, इतना पढ़ा दे रहे हैं, अरे भगवती किम भड़सी, अरे भगवती आप ये क्या कह रही हो। सीता देवी कह रही हैं कि अरे भगवती आप ये क्या कह रही हो। अपरस्फुटेति, अपरिस्फुटेति, फुटेति। तो सीता कहती हैं कि अरे भगवती ये आप क्या कह रही हो, अस्पष्ट शब्द है, क्या है, अस्पष्ट शब्द है। तो कहती है नहीं, स्वर संयोगेन एव जानामि, स्वर संयोगेन एव जानामि, स्वर संयोगेन एव जानामि, अर्थात मैं स्वर के संयोग से ही पहचान रही हूँ, मैं स्वर के संयोग से ही पहचान, प्रत्यभिजानामि होगा, क्या कहा, प्रत्यभि, ये प्रत्यभिजानामि। अरे देवी ये तुम क्या कह रही हो, अस्पष्ट शब्द, मैं तो स्वर के संयोग से ही जान रही हूँ। ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम्, क्या कहा, ननु आर्य पुत्रेण, पुत्रेणैव नैव वैतद् व्याहृतम्। यही पंक्ति है, आगे हम थोड़ा सा उसमें ध्यान नहीं दिए थे, वो फोटो लेने में मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आगे हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यही कहा कि भगवती किम भड़सी अपस्फुटित, सीता जी कहती हैं कि अरे भगवती आप क्या बोल रही हो, अस्पष्ट शब्द है, नहीं, स्वर संयोगेन एव प्रत्यभिजानामि, मैं स्वर के संयोग से ही पहचान रही हूँ, मैं स्वरों के संयोग से ही पहचान रही हूँ, क्योंकि मैं नाथ के साथ रही हूँ, मैं राम के साथ रही हूँ, मैं अपने आराध्य के साथ बहुत दिनों तक रही हूँ, इसलिए मैं तो उनके स्वर के संयोग से ही जानामि। ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम्, नहीं नहीं, ये तो शब्द जो है ना आर्यपुत्र के ही हैं। ये शब्द किनके हैं, आर्य पुत्र के ही हैं, आर्य पुत्र के सिवा किसी के भी शब्द नहीं है। तब तमसा कहती है, गुरुजी कौन कहती है, अब तमसा फिर कहेगी, क्या कहेगी तमसा, श्रूयते, क्या कहा गुरुजी, श्रूयते तपस्यतः, श्रूयते तपस्यतः किल, श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य शूद्रस्य दंडधारणार्थ दंडधारणार्थ मैक्ष्वाको दंडधारणार्थ मैक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगत इति, दंड का रण्यम आगत इति। ठीक, तो जैसे ही सीता जी कहती हैं कि अरे भगवती किम भणसी अपरस्फुटेति, अरे क्या कहती हो, अस्पष्ट शब्द है, स्वर संयोगेन प्रत्यभिजाना, मैं स्वर के संयोग से ही जानती हूँ। ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम्, नहीं नहीं, आर्यपुत्र ने ही, यहाँ आर्यपुत्र ही ये बोल रहे हैं, ये आर्यपुत्र के ही शब्द हैं और किसी के भी शब्द नहीं है। यह जो शब्द कहा है, इस शब्द को तो आर्यपुत्रेण एव व्याहितम, इस शब्द को तो आर्यपुत्र ने ही बोला है, इसलिए मैं जानी हूँ। तो तमसा कहते सूयते, सुनाई पड़ता है कि, सुनते हैं कि, तपस्यतः तपस्या करता हुआ, तपस्या करते हुए, किल तपस्यतः किल तपस्या करते हुए, शूद्रस्य शूद्र को दंडधारणार्थम दंड देने के लिए, इक्ष्वाको राजा, इक्ष्वाक वंशी राजा राम दंडकारण्यम आगत इति,
दंडकारण्य आए हुए हैं, ऐसा पता चलता है। तो तपसा कौन कहती है भैया? तमसा कहती है। तमसा क्या कहती है? तमसा कहती है श्रूयते तपस्यता किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम ऐक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगत इति। सुनाई पड़ता है कि तपस्या में रत अर्थात तपस्या में रत जो शूद्र है उसको दंड देने के लिए ही गुरुजी खुद इक्ष्वाकुवंशी राजा जो राम है वो दंडकारण्य आ रहे हैं। ऐसा सीता को कौन कह रही हैं? तो ऐसा सीता को गुरुजी कह रही हैं तमसा। अब तमसा कहती है दिष्टया अपरहीन धर्म खलु स राजा। क्या आएगा इसके बाद? दिष्टया अपन ही। अब सीता कहती हैं, यहां तक आपको हम पढ़ा रहे हैं, दिष्टया अपरहीन धर्म, अपरहीन धर्म स राजा खलु स राजा। दृष्टया अपरहीन धर्म खलु स राजा। तो सौभाग्य से वो राजा धर्महीन नहीं हुए हैं। सीता जी क्या कहती हैं? अब पूछ लेगा कि दृष्टया अपरहीन धर्म खलु स राजा, राजा इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो सीता है। किससे बोल रहे? तमसा। कहती है सौभाग्य से वो जो राजा हैं वो धर्म से हीन नहीं हुए। तो इस प्रकार की पूरी कहानी आई। तो यहाँ जब हम लोग पढ़े ये मंत्र के बाद अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्वेऽपि त्वमीदृशी स्तनयितनोर्मयूरिव चकितोत्कंठितं स्थिता। जब कहा कि स्तनित न्यों हो अर्थात मेघ की अपरिस्फुट निक्वाणे अस्पष्ट ध्वनि पर, किसमें भैया? अस्पष्ट ध्वनि पर मयूरी व मोरनी के समान उपमा अलंकार हो गया है। मयूरी में यदि पूछ लेगा कि कौन सा अलंकार है, भैया उपमा अलंकार है। अभी हम देखिए दोबारा जब बताएंगे आपको तो एक एक प्रश्न पूरा बताते चलेंगे। मयूरी के समान, किसके समान भैया? मोरनी के समान। तुम कुतस्तेपि कहाँ से आए हुए? अपरिस्फुट निक्वाणे स्पष्ट शब्द को सुन करके, ईदृशी इस प्रकार से या इस प्रकार, चकितोत्कंठितम स्थिता आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो करके हो गई हो। ऐसा क्यों तुम्हें आश्चर्य लग रहा, उत्कंठा हो रहा है? नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी हम लोगों ने पढ़ा था कि तो आकाशवाणी आती है नेपथ्य में, नेपथ्य से आवाज़ आती है। गुरुजी क्या आती है? पर्दे के नेपथ्य क्या होता है? पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है तब कि भाई साहब जो सीता देवी के द्वारा करिसावक पाला गया था वह करिसावक तालाब में अपने प्रियतमा के साथ, हथनी के साथ खेल ही रहा था कि कोई हाथी आकर के, मदमस्त हाथी उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो सीता जी ससंभ्रमम कथचित पदानि गत्वा, अत्यंत भ्रम के साथ कुछ दूर जा करके आर्यपुत्र परित्रायसो, हे आर्यपुत्र उसकी रक्षा करिए, मेरे उस पुत्र की रक्षा करिए। मम तम पुत्रकम परित्रायसो। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता हैं। किनसे बोल रहे हैं? राम से वस्ता बोल रही हैं। लेकिन बता तमसा, हे पुत्र मेरे, हे आर्यपुत्र मेरे उस पुत्र की रक्षा करिए विचिंत। और ऐसा कहती है फिर सोचती भी है, विचिंत सोच करके, हाय धिक्कार है। पंचवटी दर्शन, पंचवटी के दर्शन से तान्य एवं चिर परिचितानि अक्षराणि, उन चिर परिचित अक्षरों से माम मंदभाग्नि मुझ मंदभाग्नि को या मुझ अभाग्नि के जो शब्द मुख से अनुबदनती, मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ये तो बड़े धिक्कार की बात है। हा आर्यपुत्र, हरे आर्यपुत्र इति मूर्छति। ऐसा कह करके सीता जी गिर पड़ती हैं। क्या होकर के गिर पड़ती हैं? तो यदि आप इसमें आपसे कुछ पूछता है गुरुजी कि परित्रायस्व क्या कहा, तो परित्रायस्व में कौन सा लकार है? तो त्रयी लोट लकार, परित्रयी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, परित्रयी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा परित्रायस्व। तो किसकी रक्षा के लिए सीता देवी राम से कह रहे हैं? तो भैया उस करिसावक की रक्षा के लिए सीता देवी राम से कह रही हैं। उस करिसावक की रक्षा के लिए सीता देवी किसे कह रही हैं? राम से कह रही हैं। क्या कह रहा है? राम से कह रही हैं। तो यहाँ जो दिया ना पुत्रकम में, तो अनुकंपा अर्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। पुत्रकम में अनुकंपा अर्थ में कन प्रत्यय हो जाएगा, आप ही लगा लीजिएगा। ठीक है ना? चिर परिचितानि, यही कहा ना, चिर
परिचितानि। तो यदि चिर परिचित तो चिरात परिचितानि तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिर परिचितानि, चिरात परिचितानि, परिचितानि, चिर परिचितानि होगा तत्पुरुष समास। कौन सा गुरु जी? तत्पुरुष समास। और चिर परिचितान्य अक्षराणि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। चिर परिचितान्य अक्षराणि में कौन सी संधि हो जाएगी गुरु जी? यण संधि हो जाएगी। और पंचवटी, क्या कहा गुरु जी? पंचवटी दर्शनेन। तो पंचवटी दर्शनेन में कौन सा समास होगा? तो पंचवट्याह दर्शनेन बनेगा। क्या बनेगा? पंचवट्याह दर्शनेन, पंचवट्याह दर्शनेन, पंचवटी दर्शनेन बन जाएगा। तो गुरु जी आपको बता दें, इसमें तो जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना? कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। अनुबंधंती, अनुबंधंत की यदि बात किया जाए तो अनुबंध लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अनु उपसर्ग हो गया। कौन सा? अनु उपसर्ग और बंध से अनुबंध लट प्रथम पुरुष। कौन सा? प्रथम पुरुष बहुवचन। अनुबंध लट प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा अनुबंधंती। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अनुबंधंती हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि पंचवटी दर्शनेन में कौन सी व्यक्ति है, कौन सा समास है? तो गुरु तत्पुरुष समास है। चिर परिचितान्य अक्षराणि में कौन सा संधि है? तो यण संधि हो जाएगा। परित्रायसु, परित्रायस में कौन सा लकार है? तो भैया लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। तो वही कहा कि कुछ भ्रम के साथ कुछ दूर जाकर के कौन जाती हैं? सीता जी जाती हैं। और भगवान राम से किसको बचाने की सीता जी प्रार्थना करती हैं? तो उकर शावक को बचाने की सीता को प्रार्थना करती हैं। सीता जी राम से प्रार्थना करती है। सीता जी ने किसको पाला था? तो भैया कर शावक को पाला था, हाथी के बच्चे को पाला था। हाधिक हाधिक हाय धिकार अधिकार सीता जी किसके लिए कह रही हैं? अपने लिए कह रही हैं। किसके लिए कह रही है? आर्य, अपने लिए कह रही है। मंदभाग्नि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सीता के लिए प्रयोग हुआ है। और इति मूर्छति, ऐसा कहकर वो क्या हो जाती हैं? मूर्छा से युक्त हो जाती है। क्या हो जाती हैं? मूर्छा से युक्त हो जाती हैं। कौन गुरु जी? सीता देवी। कौन हो जाती है? सीता। अब यह पूछ लेगा समासुसी में, समासुसी में आपको ही बता दें, ये भी लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा समासुसी। सम आ आंग ऐसे करेंगे। सम और आंग क्या कर दोगे? सम आंग स्वस लोट, स्वस लोट मध्यम पुरुष एक वचन। सम आंग स्वस लोट मध्यम पुरुष एक वचन बन जाएगा समासवसी, समासवसी। ठीक है ना? तो एक है तमसा, किसको कहती है? समासवसी, समासवसी। धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो तमसा जी सीता के लिए कह रहे हैं कि बिटिया धैर्य रखो, धैर्य रखो। क्या करो? धैर्य रखो, धैर्य रखो। अब निपथ्य विवान राज अत्रैव स्थीयताम। अरे विवान राज यहीं पर खड़े हो जाइए। ये कौन? ये नेपथ्य से आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है? नेपथ्य से। अब सीता समास्वस्य, सीता क्या होकर भैया? समास्वस्य ससाध्व सोल्लासम। सीता जी होश में आकर के भय और आनंद के साथ, सीता जी होश में आकर के भय और आनंद के साथ। तो साध्वसम चा उल्लासश्च, साध्व सोल्लासो बन जाएगा। क्या कहा? ये जो दिया है तो गुरु जी साध्वसम, साध्वसम च, क्या कहा? साध्वसम च उल्लासश्च, उल्लासश्च, उल्लासश्च साध्वा सोल्लासो बन जाएगा। साध्वा सोल्लासो बन जाएगा। तो इसमें द्वंद्व समास, साध्वा सोल्लासो बन जाएगा, द्वंद्व समास। और ताभ्याम सहितम यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव हो जाएगा, साध्व सोल्लासम बन जाएगा। ठीक है ना? अब जल भर भरित, क्या कहा? जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसला कुतो अन्वेष भारती निर्कोशो। अर्थात अत्यंत कहीं ना होश में आकर के, क्या करके गुरु जी? होश में आकर के और भय और बड़ी आनंद के साथ, अहो अरे जल से भरे हुए, जल से
भरे हुए मंद गर्जन के कारण मेघ के समान गंभीर एवं पुष्ट यह भारतीय निर्घोषो वाणी का जो घोष है कहाँ से आ रहा है, कुतोन्वेषा, कहाँ से आकर के मम कर्ण छिद्रयो हो, मेरे कर्ण छिद्र को भरता हुआ, कर्ण छिद्रयो भीड़िमाणा, मेरे कर्ण छिद्र को भरता हुआ, मां मंद भागनी झटित उत्सुकयति, मुझ मंद भागनी को झटित उत्सुकता पहुंचा रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहा। तो जल भर में तो आपको बता दें गुरु, जल भर तो आप यहाँ लगाएंगे गुरु जी, क्या लगाएंगे यहाँ, जलस्य भरेण भरिता जल भर भरिता बन जाएगा। जलस्य भरेण भरिता जल भर भरिता, जलस्य भरेण भरिता जलस्य भरेण भरिता जल भर भरिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलस्य भरेण भरिता जल भर भरिता तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सचासो मेघा कर्मधारा है समास में, ठीक है ना। तो जल भरित मेघा में गुरुजी कर्मधारा समास हो जाएगा। और तस्य मंथनम स्तनितम तत्पुरुष समास तादवत गंभीरा मानव, इस प्रकार से ही कई इसमें बन सकते हैं। तो भारतीय निर्घोषो, तो भारत्याह निर्घोषा बन जाएगा। क्या बनेगा, भारत्याह निर्घोषा, भारत्याह निर्घोषा, भारतीय निर्घोषा बन जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अभ्रियमाणा जो दिया है यहाँ शब्द, क्या दिया है, भ्रियमाण में सानस प्रत्यय है। भ्रियमाणा में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी, सानस प्रत्यय हो जाएगा। तो भ्रियमाणे कर्ण विपर्यस्याः सा ताम भ्रियमाण बन जाएगा। भ्रियमाण कर्ण विराम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या कहा आपको बता दें, भ्रियमाणाः भ्रियमाणाः, ठीक है ना। भ्रियमाण को भ्रियमाणा, भरे जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। क्या, भ्रियमाणे कर्ण विवरे यस्याः, भ्रियमाणे कर्ण विवरे यस्याः, भ्रियमाणे कर्ण विवरे यस्याः ताम, तो बन गया भ्रियमाण कर्ण विवराम। तो सीधे सीधे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, इसमें पूछ लेगा आपसे कि कौन सा समास है, तो गुरुजी बहुव्रीहि समास लगाएंगे। कौन सा समास लगाएंगे, बहुव्रीहि समास लग जाएंगे। तो कर्णों के छिद्रों को कौन भर रहा है, तो कर्णों के छिद्रों को भारतीय निर्घोष बढ़ रहा है। कौन भर रहा है गुरुजी, भारतीय निर्घोष बन रहा है, भर रहा है। कर्णों के विवरों को, कर्ण के छेदों को भर रहा है भारतीय निर्घोषा, ठीक है ना। अब आगे दे देगा कि गुरुजी उत्सुकयति, झटित उत्सुकयति, झटिति, झटिति धन उत्सुकयति, झटिति धन उत्सुकयति, यण संधि, झटित उत्सुकयति बन जाएगा यण संधि। कौन सा संधि बन जाए, यण संधि बन जाएगा। और उत्सुकयति की बात यदि किया जाए तो आपको बता दें, हाँ, उत्सुक से णिच लट लकार हो जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन। उत्सुक से णिच, उत्सुक से णिच हो जाता है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाता है। उत्सुकयति, तत्करोति तदा चष्टे, उत्सुक से उत्सुक शब्द में णिच लग जाता है, ठीक है ना गुरुजी। तो इस प्रकार से हो जाता है। आगे देखिए दिया है, आगे दिया है क्या, आगे दिया है तमसा कहती है कि सास्मिताश्रम, आश्रु और मतलब मुस्कुराहट और अस्पात के साथ, आई वत्से, अरे वत्से, अपरिस्फुटनिक्वाणे कुतस्त्ये पितुमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता। अर्थात बादल के अपरिस्फुटनिक्वाणे, स्पष्ट ध्वनि पर, ठीक है ना, मयूरी व मयूरी के समान, कुतस्त्येपि कहाँ से, क्या कहा, कुतस्त्वेपि कहीं से, ठीक है ना, त्वम कहीं से भी, अपरिस्फुट निक्वाणे आए हुए स्पष्ट शब्द को सुनकर,
आए हुए स्पष्ट शब्द को सुनकर ईदृशी इस प्रकार से चकितोत्कंठितम आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित सीता हो गई हो। ऐसा क्यों हो गई? तो कौन बोलती है? तमसा बोलती है। किससे बोलती है? सीता से बोलती है। किससे बोलती है? सीता से बोलती है। तो सस्मितास्त्रम यदि में आदि पूछ लिया जाए तो स्मितम चा अस्त्राणी चा स्मितास्त्राणी बन गया तई सह यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सस्मिताश्रम में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अपरिस्फुट निक्वाणे, तो गुरु जी अपरिस्फुट निक्वाण तस्मिन, क्या कहा? अपरिस्फुट 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 निक्वाण तस्मिन, अपरिस्फुट निक्वाण तस्मिन बन जाएगा। क्या बना? अपरिस्फुट निक्वाण तस्मिन, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना? अपरिस्फुट निक्वाणे कर्मधारय समास हो जाएगा। और आपको बता दें निक्वाणा में नी क्वण घई प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहा? नी क्वण घई बन जाएगा निक्वाणा। नी क्वण घई से ही निक्वाणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नी क्वण घई से निक्वाणा बन जाएगा। अकुतस्त्येपि, तो आपको बता दें कुतो भवः कुतस्त्यः, तो कुतः से त्यप प्रत्यय हो जाता है। कुतो भवः कुतस्त्यः बनता है। क्या कहा? कुतो भवः बराबर कुतस्त्यः बन गया। कुतो भवः कुतस्त्यः बन जाता है। क्या बन जाता है? और यहाँ कुतः से त्यप प्रत्यय हो जाता है। कुतः से कौन सा प्रत्यय हो जाता है? त्यप हो जाता है और त्या इसका बचता है से ना। तो यही है अव्ययात त्यप सूत्र से ही यहाँ त्यप हो जाता है। अव्ययात त्यप सूत्र से यहाँ पर त्यप प्रत्यय हो जाता है। स्त्रैत नो बादल के जैसे चकितोत्कंठितम, तो चकिता आश्चर्ययुक्त होता है तो उत्कंठित, तो चकिता चा उत्कंठिता चा, क्या कहा? चकिता चा उत्कंठितम चा, चकिता चा चकिता चा उत्कंठितम चा, क्या बना? तयोः समाहारा, तयोः समाहारा में द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। चकिता चा उत्कंठितम चा, सीधे सी चकिता चा उत्कंठिता चा तयोः समाहारा बन गया, समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाहार द्वंद्व समास। और यहाँ पर गुरु जी मयूरियों के कारण से उपमालंकार हो गया। तो मयूरी के समान आप क्यों आश्चर्यचकित हो गई हो? भाई क्या होता है जब मेघ आता है और मेघ तड़तड़ाता है तो मयूरी क्या होती है गुरु जी? चमक जाती है। तो वहाँ ऐसा मयूरी के लिए कहा गया है कि ऐसा आप चकित और उत्कंठित क्यों हो रही हो। तो उसके बाद भी कहानी हम लोगों ने पढ़ा था कि सीता कहती भगवती किम भड़सी अपरस्फुटेति, अरे क्या भगवती आप क्या कर रही हैं? अपरस्फुट है अर्थात जो स्पष्ट अस्पष्ट है। तो स्वर संयोगे ने एवं प्रत्यभिजानामि, मैं स्वर के संयोग से ही जानती हूँ कि ननु आर्यपुत्रेण एवं व्याहतम, अर्थात आर्यपुत्र के द्वारा ही यह कहा गया है। फिर तमसा कहती है सूयते तपस्यता किल सुदृश्य दंड धारणार्थम ऐक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगत इति, अर्थात सुना जाता है कि तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए, क्या करके नहीं, दंड देने के लिए इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है भगवान राम दंडकारण्य में आए हुए हैं। तो भगवान राम किस वंश के राजा हैं? तो भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। किस वंश के राजा हैं गुरु जी? भगवान राम जी इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं कौन? भगवान राम है। ठीक है ना? कौन है? राम। तो इस पंक्ति की वक्ता कौन है? आपकी हो जाती है तमसा हो जाती है। ठीक है ना? कौन कहती है? तमसा कहती है। किससे कहती है? अर्थात सीता से कहती है। तो तब करते हुए शूद्र को मारने के लिए राम कहाँ आते हैं? तो दंडकारण्य में आते हैं। कहाँ आते हैं गुरु? दंडकारण्य में। दंडकारण्य में तब करते हुए शूद्र को मारने के लिए कौन आते हैं? राजा राम आते हैं। यह बात कौन कहती है? तमसा कहती है। किससे कहती है? तो यह बात तमसा जो है सीता से कहती। तो सीता दृष्टया अपरहीन सा धर्म खलु स राजा, अरे सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए हैं, सौभाग्य से वे राजा अभी तक धर्महीन नहीं हैं, ऐसा
सीता माता तमसा से कहते हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करें, जिससे से ज़्यादा संस्कृतानुरागियों को इसका लाभ मिल सके। तो मित्रों, हम थोड़ा सा आज फ़ोटो खींचने में या हमको शायद स्क्रीन लेने में थोड़ी सी कमी हो गई हमसे। देखिए, आगे का हम ले लिए, आगे श्लोक का ले लिए, इस कारण से थोड़ा गड़बड़ आ गया। तो हम अब आज तो इतना ही चलते हैं, और कल हम जो है आपको बताएं कि कल हम एक नए श्लोक के साथ प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना गुरु जी? तो जैसे ही हम लोग कल उसको पढ़ते हैं आगे, तो जो बच गया है उसको हम लोग आराम से आगे की ओर पढ़ लिया जाएगा। थोड़ा सा कहानी रह गई थी, इस कारण से हम उसमें जोड़ना अब उचित भी नहीं समझा गया, इसलिए अब यहीं तक हम लोग पढ़े हैं। और 7वें श्लोक तक अपरिस्फुट निक्वाणे तस्त्वेपि तुमिदशी, ये पूरा बता दी। फिर सीता जी आकर कहती हैं भगवती की भणसी अपरिस्फुटेति। अरे भगवती, क्या बोल रही हो? वो तो अस्पष्ट है, अस्पष्ट शब्द है। मैं स्वर के संयोग से ही जानती हूँ कि नहीं नहीं, आराम का शब्द है, क्योंकि सुना जा तमसा कहती हैं कि सुना जा रहा है कि तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए ही इच्छाकुंस राजा राम वन में आए हुए हैं दंडकारण्य में। तो सीता कहती दृष्टिया अपरहीन धर्म सखल राजा, अर्थात सौभाग्य से जो है वो राजा जो है आज धर्महीन नहीं हुए हैं। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है कि दृष्टया अपरहीन धर्म सखल राजा, खलुस राजा। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो भैया सीता जी हैं। किसे हैं? सीता जी हैं। किसके लिए कहते हैं? राम के लिए कहते हैं। किससे कहते हैं? तमसा के लिए कहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृता, शुभ रात्रि।